हेलो स्टूडेंट्स, ओ लेवल के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की सीरीज़ का ये पार्ट 4 है। और इस पार्ट में मैं चौथा क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। और ये चौथा क्वेश्चन M3 पेपर से संबंधित होगा। तो ओ लेवल के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और ये क्वेश्चन आपके आने वाले जुलाई 23 के एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। तो इस वीडियो में मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। इस क्वेश्चन में आपको एक पाइथन फंक्शन बनाना है, ठीक है, जिसमें इंटीजर्स का एक लिस्ट जो लेता है एज ए इनपुट और फाइंड करता है सबसे बड़ी पॉजिटिव संख्या उस लिस्ट में से। ठीक है, तो एक लिस्ट होगा, इसमें ढेर सारे आपके नंबर्स लिखे गए होंगे, मान लेते हैं ऐसे कुछ नंबर्स हैं। तो इसमें सबसे बड़ी पॉजिटिव नंबर जो होगी उसको फाइंड करना है। फिर दूसरे पार्ट देखिए, उसी लिस्ट में से सबसे छोटी नेगेटिव संख्या पता करना है। और तीसरे पार्ट में देखिए, लिस्ट में जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उनका सम चाहिए, यानी उनका टोटल निकालना है। ठीक है, तो एक एक करके पार्ट बाय पार्ट हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझते रहेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देना ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। देखिए, लार्जेस्ट फाइंड करने के लिए आपके पास मैक्स फंक्शन है और इस फंक्शन को एक सीक्वेंस चाहिए होता है जिस सीक्वेंस से आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। सीक्वेंस ढेर सारे नंबर्स का एक ग्रुप होता है। ठीक है, तो कोई भी सीक्वेंस आप यहाँ पे दे सकते हैं, चाहे वो लिस्ट हो चाहे वो टपल हो। ठीक है, कोई भी सीक्वेंस हो सकता है। उसमें मैक्स फंक्शन आप लगाएंगे तो सबसे बड़ी वैल्यू निकाल के दे देगा। फिर ऐसे ही अगर आपको सबसे छोटी वैल्यू चाहिए तो आपको मिन फंक्शन लगाना है। यहाँ पर भी आपको एक सीक्वेंस देना है। सीक्वेंस वो डेटा टाइप है जिसमें ढेर सारे वैल्यूज रखे होते हैं, ये लिस्ट भी हो सकता है, टपल भी हो सकता है। ठीक है, सम ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स, सम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास पाइथन में सम फंक्शन है। सम फंक्शन को भी एक सीक्वेंस चाहिए होता है और वो उस सीक्वेंस के सभी वैल्यूज़ को टोटल कर देगा। बस ध्यान हमको देना है ये सेकंड वाला पार्ट, यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ नेगेटिव होना चाहिए, यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए। बस यही चीज़ इस क्वेश्चन को थोड़ा कठिन कर देता है। ठीक है, नहीं तो आपको अगर सबसे बड़ी संख्या निकालना है तो आप सीधे एक लाइन में मैक्स फंक्शन लेके सीक्वेंस दे दीजिए, यानी लिस्ट दे दीजिए, वो सबसे बड़ी वैल्यू निकाल सकता था। लेकिन सबसे बड़ी रहे, लेकिन पॉजिटिव वाली में से सबसे बड़ी रहे। ऐसे ही छोटा रहे सबसे, लेकिन निगेटिव में होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही सम तो चाहिए आपको, लेकिन सभी पॉजिटिव नंबर्स का सम चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसको कोड में देखते हैं कि कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको एक फंक्शन बनाना है। फंक्शन को बनाने के लिए सबसे पहले हम डेफ कीवर्ड लिखते हैं। डेफ कीवर्ड लिखने के बाद फंक्शन का नाम लिखते हैं। फंक्शन कुछ कैलकुलेट कर रहा है तो नाम भी इसका मैं रख देता हूँ ऐसे, कैल्क। अब इस फंक्शन को एक लिस्ट चाहिए, उस लिस्ट का नाम रख देता हूँ एल। और यहाँ पे कॉलन लगाते हैं। आप पहले से फंक्शन को परिभाषित करना अगर नहीं जानते हैं तो उसका वीडियो पहले से बना हुआ है, आप उसको डिटेल में जाके डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। फंक्शंस को बनाने के लिए सबसे पहले डेफ कीवर्ड, फिर फंक्शन का नाम। लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स होते हैं कि वो फंक्शन कोई वैल्यू अगर रिसीव करना चाहता है तो यहाँ पे आप उन आर्गुमेंट्स के नाम लिखेंगे। फिर आपको कॉलन लगाना होता है। कॉलन ये बताता है कि इसके आगे से फंक्शन का ब्लॉक स्टार्ट है। ठीक है, इंटर करिए। फंक्शन के ब्लॉक में आपको इस फंक्शन के काम को लिखना है। ये फंक्शन कैल्क, ये क्या काम करेगा उस काम को आप यहाँ अंदर लिखेंगे। सबसे पहले ही इस एल में क्या आया मैं उसको प्रिंट कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस फंक्शन को एक एल नाम का लिस्ट मिलेगा और सबसे पहले ये फंक्शन उस लिस्ट को प्रिंट करेगा। ठीक है, इतना करके हम चेक कर लेते हैं। पहले फंक्शन को नाम लिखिए और इसके ब्रैकेट के अंदर मान लेते हैं एक स्मॉल एल नाम का लिस्ट है। ठीक है, इसमें कुछ नंबर्स रखे हुए हैं ऐसे करके। इसमें कुछ पॉजिटिव नंबर्स कुछ नेगेटिव नंबर्स दोनों को कंबाइन करके मैंने रखा है। और इस स्मॉल एल वाले नाम की लिस्ट को मैंने इस फंक्शन को दे दिया, भेज दिया। तो ये फंक्शन क्या करेगा, स्मॉल एल वाली लिस्ट को कैपिटल एल नाम से रखेगा और कैपिटल एल वाली लिस्ट को प्रिंट कर देगा। अभी हम खाली इतना रन करके इसको देखना चाहते हैं। ठीक है, रन ऑप्शन पे क्लिक करिए।
तो ये आउटपुट है आपका, यानी इस फंक्शन को वो लिस्ट अच्छे से रिसीव हो रहा है और वो उस लिस्ट को प्रिंट कर पा रहा है। ठीक है, अब हमको इसी फंक्शन के अंदर के काम को थोड़ा बढ़ाना है। सबसे पहले हमको निकालना है मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू को रखने के लिए मैक्सी नाम का मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। इसमें वैल्यू रखना है तो असाइनमेंट ऑपरेटर। अब इसमें कौन सी वैल्यू रखना है, मैं इस कैपिटल एल नाम के लिस्ट से सबसे बड़ी वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो मैक्स फंक्शन लगाइए और इस एल को उसी फंक्शन के अंदर लिख दीजिए। इससे होगा क्या, मैक्स फंक्शन इस कैपिटल एल वाली लिस्ट में से सबसे बड़ी वैल्यू को निकालेगा। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। सबसे बड़ी वैल्यू निकालेगा और इस वेरिएबल में रख देगा। अब इस वेरिएबल में क्या आ रहा है हम उसको प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा एक चीज़, अभी इस वेरिएबल के अंदर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। तो हमको इसको प्रिंट करने से पहले कुछ चीज़ों को चेक करना पड़ेगा कि इसमें वैल्यू आया क्या, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली कहा है लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर लिस्ट का प्रिंट करना है। लार्जेस्ट तो हो लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए। इसमें तो वैल्यू कुछ भी आ सकता है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे प्रिंट के ऊपर एक कंडीशन लिखना है, अगर मैक्सी की वैल्यू छोटी होती है ज़ीरो से। छोटी है ज़ीरो का मतलब वो निगेटिव है। ठीक है, जीरो से कोई भी वैल्यू छोटा होता है तो उसको निगेटिव माना जाता है। और यहाँ पे हमको मैसेज प्रिंट करना है नो पॉजिटिव वैल्यूज़। ठीक है, एल्स अन्यथा हो सकता है उसमें पॉजिटिव वैल्यू आई हो, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। और उस केस में जब इफ़ का कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो एल्स का हिस्सा चलता है। तो एल्स वाले पार्ट में मैं लिख देता हूँ सबसे बड़ी वैल्यू क्या आई। प्रिंट के अंदर मैसेज लिख दीजिए मैक्सिमम और डबल कोट्स के बाहर लिख दीजिए वेरिएबल का नाम। कोड को रन करके हम चेक करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले लिस्ट प्रिंट हो रहा है इस 2 नंबर के कोड से, फिर मैक्सिमम प्रिंट हो रहा है प्लस का 2, क्योंकि इस लिस्ट में प्लस का 2 था, इस वजह से प्लस का 2 प्रिंट हो गया। अगर इस लिस्ट में पॉजिटिव नंबर्स ना हो तो मैं इसको कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए डिलीट। सेव कर दीजिए, रन करिए। तो अब आउटपुट को देखिए, यहाँ पे इस लिस्ट में कोई भी पॉजिटिव वैल्यूज़ नहीं है और एक मैसेज प्रिंट कर रहा है नो पॉजिटिव वैल्यूज़। ठीक है, तो ऐसा क्यों आया, क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा था कि सबसे बड़ी पॉजिटिव नंबर प्रिंट करना है। तो अगर लिस्ट में कोई पॉजिटिव नंबर होगा ही नहीं तो प्रिंट भी नहीं होना चाहिए। तो अभी तो ये एक काम कर पा रहा है, अभी हमने सिर्फ ए वाले पार्ट को सॉल्व किया है। ठीक है, तो ए वाले पार्ट का आपने आंसर अच्छे से लिख लिया है। अब हम आते हैं बी वाले पार्ट में। ठीक है, सबसे छोटी और निगेटिव नंबर लिस्ट का प्रिंट करना है। करना कुछ नहीं है, मैक्सी की जगह आपको मिनी लिख देना है। मैक्स की जगह पर आपको मिन फंक्शन यूज़ करना है। हमको चाहिए निगेटिव, मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, तो जो हमको सबसे छोटी वैल्यू मिली अगर वो जीरो से बड़ी है यानी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे लिख दीजिए नो नेगेटिव वैल्यूज़, यानी कोई भी नेगेटिव मान उस लिस्ट में नहीं है। ठीक है, और अगर ऐसा होता है यानी लिस्ट में कोई छोटी वैल्यू निगेटिव में मिलती है तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा मिनी, मिनिमम, और मिनिमम वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर देना होगा। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन अब सबसे छोटी निगेटिव वैल्यू को ढूंढ रहा है। तो अगर हम इस लिस्ट में जो पहले ऐसा कुछ था, इस लिस्ट में अगर हमको सबसे छोटी निगेटिव वैल्यू ढूंढना है तो उसके लिए ये कोड काम करेगा। रन करिए कोड को। तो आउटपुट आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा लिस्ट है और इसमें सबसे छोटी निगेटिव वैल्यू -2 है। ठीक है, तो अगर इस लिस्ट में निगेटिव वैल्यूज़ ना हो तब क्या होगा, रन करिए कोड को। देखिए यहाँ पे आ रहा है मिनिमम ज़ीरो, यानी वो ज़ीरो को भी काउंट कर ले रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि ज़ीरो को भी काउंट ना करे तो यहाँ पे आप लिख दीजिए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी अगर ज़ीरो से बड़ा हो या ज़ीरो के बराबर हो तो भी वो मैसेज नो नेगेटिव वैल्यूज़ ही प्रिंट करे। कोड को रन करिए। तो अब जैसा आप आउटपुट देख पा रहे हैं कि इस लिस्ट में कोई भी नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं है, तो मैसेज प्रिंट हो रहा है नो नेगेटिव वैल्यूज़। अगर नेगेटिव होता
तो सबसे छोटी वैल्यूज़ प्रिंट हो जाती नेगेटिव वाली, कोई भी नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं है तो मैसेज प्रिंट हो रहा है नो नेगेटिव वैल्यूज़। ठीक है, अब हमको थर्ड पार्ट सॉल्व करना है। हमको सम चाहिए सभी पॉजिटिव नंबर्स का लिस्ट में से। ठीक है, तो हमको पहले सारे पॉजिटिव नंबर्स निकालने पड़ेंगे। पॉजिटिव नंबर्स को निकालने के बाद हमको उनको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सा है। पहले मैं इस मिनिमम वाले कोड को काट दे रहा हूँ। अब मुझे इसी फंक्शन के द्वारा मुझे सभी पॉजिटिव नंबर्स के सम चाहिए। तो हमारे पास लिस्ट है, इस लिस्ट में हम लिस्ट कम्प्रिहेंशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, लिस्ट कम्प्रिहेंशन ये एक सबसे बेहतरीन तरीका है किसी दिए हुए लिस्ट से एक नया लिस्ट बनाने का। अगर आपको लिस्ट कम्प्रिहेंशन अच्छे से नहीं मालूम है क्या होता है, कैसे यूज़ करना है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, तो उसका वीडियो मैं सेपरेट अलग से बना चुका हूँ। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। उस वीडियो को देखकर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि लिस्ट कम्प्रिहेंशन होता क्या है और कैसे यूज़ करना है। तो इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो लिस्ट कम्प्रिहेंशन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। लिस्ट कम्प्रिहेंशन का हम उपयोग करने वाले हैं यहाँ पे एक नया लिस्ट बनाने के लिए जिसमें सभी पॉजिटिव नंबर्स होंगे। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है। इसके अलावा भी कई तरीके हैं पॉजिटिव नंबर्स का सम कैलकुलेट करने का, लेकिन वो आपको कठिन पड़ जाएगा। ये लिस्ट कम्प्रिहेंशन सिंपल एक लाइन का है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बेसिकली हम जो पुरानी लिस्ट है हमारे पास उसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो सभी प्रकार के नंबर्स मौजूद हो सकते हैं। हम पहले उनको फ़िल्टर आउट करेंगे और उसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को ढूंढेंगे और उनको निकाल के एक नया लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो उस नए लिस्ट का नाम मैं स्मॉल एल रख दे रहा हूँ और इसी स्मॉल एल में कैपिटल एल लिस्ट के सभी पॉजिटिव नंबर्स की लिस्ट होगी। ठीक है, इसमें हम लिस्ट कम्प्रिहेंशन यूज़ करेंगे एन फॉर एन इन कैपिटल एल यदि स्मॉल एन की वैल्यू बड़ा हो ज़ीरो से। ठीक है, सिंपल सा कोड है एक लाइन का। ये लिस्ट कम्प्रिहेंशन को लिखने का तरीका है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लिस्ट कम्प्रिहेंशन वाले वीडियो को आप देख लीजिएगा ताकि आपको ये लाइन अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इस लाइन में जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो होता है ये सीक्वेंस। इस सीक्वेंस से ये लाइन रन होना स्टार्ट होगा और इसमें सबसे पहले उस लिस्ट को ढूंढा जाएगा एल नाम के। एल नाम की लिस्ट यहाँ पे है। ठीक है, इसमें मैं नेगेटिव नंबर्स को भी रख दे रहा हूँ और पॉजिटिव नंबर्स को भी रख दे रहा हूँ। ठीक है, तो नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो तीनों मिक्स हैं इसमें। तो इस एल, कैपिटल एल नाम के लिस्ट में अब देखिए यही स्मॉल एल ही कैपिटल एल बन जाता है इस फंक्शन के अंदर। तो इस फंक्शन के अंदर वही कैपिटल एल ही है। ठीक है, और यहाँ पे न्यू लिस्ट का नाम न्यू रख दे रहा हूँ। तो इस कैपिटल एल यानी इस लिस्ट में एक एक करके नंबर्स निकल के इस स्मॉल एन में आएंगे। सबसे पहले इतना पार्ट रन होगा, कैपिटल एल नाम के लिस्ट से एक एक करके नंबर्स एन में आएंगे। तो सबसे पहले आएगा -2, तो एन में आया -2। अब उस -2 को पहले इस कंडीशन में रखा जाएगा। तो यदि एन की वैल्यू बड़ा है ज़ीरो से, अब चूंकि -2 बड़ा नहीं है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो ऐसे केस में -2 को इग्नोर कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर इस कैपिटल एल नाम के लिस्ट से दूसरी वैल्यू निकलेगी -1 और वो एन में आएगी और उसके बाद में फिर उसको कंडीशन में रखा जाएगा। यदि -1 बड़ा है ज़ीरो से, -1 भी ज़ीरो से बड़ा नहीं है, कंडीशन हो गया फॉल्स और उस वैल्यू को इग्नोर कर दिया जाएगा। फिर एल नाम के लिस्ट से ज़ीरो निकलेगा, ज़ीरो है एन का मान, उसको कंडीशन में रखा जाएगा। क्या ज़ीरो बड़ा है ज़ीरो से, कंडीशन फॉल्स, इस जीरो को भी इग्नोर कर दिया जाएगा। फिर अगला वैल्यू है 1, 1 निकल के आया एन में, कंडीशन में रखिए 1 को, 1 इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, कंडीशन सही है अब क्योंकि एक बड़ा होता है ज़ीरो से। और जब कंडीशन सही हो जाएगा तो उस वैल्यू को यहाँ यूज़ किया जाएगा लिस्ट में रखने के लिए और उसी n का मान लिस्ट में स्टोर हो जाएगा, यानी लिस्ट में पहली संख्या आई 1। ये नया लिस्ट बन रहा है। ठीक है,
फिर कैपिटल एल नाम के लिस्ट से अगली वैल्यू निकलेगी 2, एन में रखा जाएगा। फिर उस एन की वैल्यू को कंडीशन में रखा जाएगा। क्या 2 बड़ा है 0 से? कंडीशन सही है क्योंकि 2 बड़ा होता है। अगर कंडीशन सही है तो एन की वैल्यू को लिस्ट में रख दीजिए। तो इस लिस्ट में ऐड हो गया 2। अब चूंकि कैपिटल एन वाले लिस्ट के वैल्यूज खत्म हो गए हैं तो लूप अपना काम करना बंद कर देगा और न्यू की वैल्यू यही लिस्ट हो जाएगी जिसमें सिर्फ 2 ही मान है और दोनों पॉजिटिव हैं। ये ध्यान दीजिएगा, दोनों पॉजिटिव ही हैं, 1 और 2। तो इस न्यू नाम के वेरिएबल में एक नया लिस्ट है जिसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स हैं इस पुराने वाले लिस्ट के। तो अब हमको कुछ नहीं करना है, प्रिंट फंक्शन लगाइए, सम फंक्शन लगाइए और इस नए वाले लिस्ट की वेरिएबल को लिखिए और अब वो आपको सम निकाल के दे देगा पॉजिटिव नंबर्स का। रन करके देखिए। ठीक है, तो ये आउटपुट है इस कोड का। पुरानी लिस्ट आपको यहाँ दिख रही है जिसमें से फिल्टर होके सिर्फ 2 नंबर्स मिले, 1 और 2, और 1 और 2 का टोटल आया 3। ठीक है, तो ये सम है पॉजिटिव नंबर्स का। आप वैल्यूज को चेंज करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं लास्ट में भी कुछ वैल्यूज को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, आप सेव करिए, रन करिए। तो ये पुरानी वाली लिस्ट है। ठीक है, इसके पॉजिटिव नंबर्स का टोटल आया 15। अब इसमें पॉजिटिव नंबर्स हैं 1, 2, 9 और 3। तो 9 और 3 हो गया 12, 12 में 2 जुड़ेगा 14, 14 में एक और जुड़ जाएगा तो 15। यानी आपका कोड अच्छे से काम कर रहा है। तो ये सी वाले क्वेश्चन का आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको तीनों पार्ट अच्छे से समझ में आ गया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियोस का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।